हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये जयपाल जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम जयपाल है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना आज से 2 साल पुरानी है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं, मेरा जो है एक ढाबा है और सर्दियों की बात है, मुझे अभी भी अच्छे से ध्यान है, दिसंबर का महीना था। तो मतलब मैं और मेरे 2 दोस्त थे, हम रात को खाना वाना खा के जो है हम आग जला के बैठे हुए थे। अब क्योंकि ढाबे पे क्या था, सर्दी में कस्टमर थोड़े से रात को कम आते हैं, लगभग 9 साढ़े 9 तक ही जो है कस्टमर्स आते जाते हैं। अब जब कस्टमर नहीं आ रहे थे तो मैंने और मेरे दोस्तों ने बैठ के आराम से खाना खाया और लगभग साढ़े 9 पौने 10 बजे करीब खाना खाने के बाद हम जो है आग जलाकर बातचीत करने लगे। तो आग हम जब बातचीत कर ही रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, लगभग पौने 11 बजे का समय रहा होगा। लगभग एक 20-21 साल का लड़का काफ़ी तेज़ मतलब भागता हुआ आया और आके मतलब हमारे पास जैसे ही वो आके पहुंचा वो तुरंत जो है गिर गया। और वो बंदे की हालत जो थी इतनी ख़राब हो रही थी, दिसंबर के महीने में इतनी ठंड के मौसम में जो है वो बंदा पसीने से जो है बुरी तरीके से भीगा हुआ था। पता नहीं ऐसा क्या उसके साथ हुआ था जो उसकी ये हालत हो रखी थी। और मतलब इतना ज़्यादा वो हाँफ रहा था जैसे कि पता नहीं कई किलोमीटर दूर से वो भागता हुआ आ रहा हो। ऐसा अचानक क्या हुआ था उसके साथ, हम उसकी हालत को देख के जो है हमें समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो जैसे ही वो बंदा आके गिरा, मेरे दोस्त उठे और उसको उठा के जो है कुर्सी पे बिठाया। कुर्सी पे बिठा के उसको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स जब वो हो गया, जब वो ऐसे कंडीशन में आ गया कि वो बता सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, हमने उसे पानी वानी दिया। तो उसने बताया कि वो किसी शादी में से आ रहा था और अपने किसी दोस्त के साथ वो बाइक से आ रहा था और उसके फ्रेंड ने उसको लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक मतलब चौराहा था, वहाँ पे उसको जो उतार दिया। और उसको उतारने के बाद वो बंदा जो है सीधा अपने घर चला गया और ये जो लड़का था ये पैदल पैदल अपने घर की तरफ जो है वो जा रहा था। तो वो बताने लगा कि जब मैं पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था तो अचानक से उसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे दाहिनी तरफ से कोई इंसान जैसे तेज़ी से भाग के गया हो या कह सकते हैं तेज़ी से चल के गया हो, उसको ऐसा फील हुआ। तो कहने लगा मुझे पहले बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा मतलब कोई जैसे बराबर में से चल के गया हो, लेकिन उसने जो है ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो मतलब मन में गाना सा गुनगुनाता हुआ इस तरीके से वो चलने लगा। फिर अचानक से उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके बाईं साइड से कोई जो है तेज़ी से निकल के गया हो, जैसे भाग के गया हो, उसको ऐसा फील हुआ जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसको हुआ था। तो वो अचानक से जो है रुक गया। अब उसको ये लगने लगा कि कोई कुछ बात है, ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे मेरे साथ साथ चल रहा हो या कोई मेरे पर जो है नज़र बनाए रखे हुआ है, उसको ऐसा जो है लगा। अब ये उसने क्या किया कि कहने लगा कि मैं जब जिस जगह पे मैं खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत के जो है पायल की छन छन करने की आवाज़ से उसको सुनाई दी। अब जैसे ही उसको वो छन छन की सी आवाज़ सुनाई दी, उसको ऐसा लगा जिस जगह पे वो खड़ा था ना, वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, तो वहाँ से उसको ऐसा लगा कि जैसे आवाज़ सी आई है। अब छन छन की आवाज़, वो भी इतनी रात को, और मतलब ऐसे माहौल में तो वो थोड़ा सा घबरा गया। अब कहने लगा कि घबराहट जो है उसकी ज़्यादा तब हो गई जब उसने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। कहने लगा कि जैसे ही वो हंसने की आवाज़ मेरे कानों में गई, ऐसा लगा जैसे मानो कि शरीर उस मेरा सुन्न हो गया हो, इस तरीके से उसको लगा। और जब वो खड़ा हुआ था तो उसके दाहिने जो हाथ है, दाहिने हाथ पर उसके कुछ खून की बूंदें जो हैं टपकी, लगभग 2 से 3 बूंदें उसने बोला कि मेरे दाहिने हाथ पे टपकी। तो जैसे ही उसने अपने हाथ को देखा वो काफ़ी ज़्यादा डर गया कि खून की बूंदें अचानक से उसके मतलब कैसे आ गई हाथ पे। उसने जब ऊपर गर्दन उठा के देखा तो उसने देखा जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा हुआ था, उस पेड़ की एक डाली पे एक औरत बैठी थी पैर लटका के, जिसने एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और पता नहीं उसके हाथ में किसी जानवर का मांस था या किसी इंसान का मांस था। कहने लगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो उस मांस को खाते खाते मुझे घूर रही थी और खाते खाते वो इतनी डरावनी, इतनी भयानक, दिल को दहला देने वाली जो हंसी थी ना, वो मतलब मुस्कुराहट सी वो दे रही थी। कहने लगा जैसे ही मैंने नज़ारा देखा, मैं तुरंत एकदम देखते ही
मैं भागने के लिए जैसे हुआ, अचानक से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गया। और जब मैं गिरा जब नीचे और मैं उसको ऊपर देख रहा था, तो वो देखते देखते वैसे ही स्माइल वो दे रही थी जैसे कि वो स्टार्टिंग से दे रही थी। कहने लगा, मैं तुरंत खड़ा हुआ और मैंने मतलब जितनी मेरे शरीर के अंदर ताकत थी, मैंने भागने में पूरी ताकत जो है लगा दी। कहने लगा, जब मैं भागते भागते थोड़ी सी दूर जब मैं आ गया, तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, तो वो औरत जो डाली पे बैठी हुई थी पेड़ की, वो नीचे ज़मीन पर आकर वो चल रही थी, मतलब उसी की ओर जो है बढ़ रही थी। अब जब वो बढ़ रही थी ना, तो तब भी उसके हाथ में वो मांस का टुकड़ा था जिसे वो खा रही थी। खाते खाते वो चलते हुए आ रही थी, और तब भी उसकी जो हंसी की आवाज़ थी ना, वो आसपास का जो माहौल था, जो उसके पायलों की छन छन की आवाज़ थी, वो उस माहौल में अभी भी गूंज रही थी। और ये कह रहा था कि जैसे वो हंसती हुए आ रही थी ना, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि वो मुझे एक झटके में पकड़ लेगी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि तू जहाँ मर्जी भाग ले, जहाँ मर्जी छुप ले, आज तो तू मेरे से बचने वाला नहीं है, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। इस तरीके से मतलब उसका जो लग रहा था कि वो मुझे पकड़ ही लेगी। तो कहने लगा कि मैंने तुरंत फिर से मैंने दौड़ लगाने स्टार्ट कर दी, और जैसे ही मैंने भागते भागते मैंने देखा कि जो है ये आग जो जल रही थी ना, मुझे दूर से ये आग दिखाई दी, तो मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई है, इसलिए मैं इस आग को दूर से देख लिया और मैं भागते भागते यहाँ आ गया। तो कहने लगा कि जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मुझे थोड़ा आप लोगों को देख के थोड़ा रिलैक्स सा फील हुआ। मुझे लगा कि शायद अब मैं किसी महफूज जगह पे आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी जयपाल जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।